हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे जो पहले की क्लास थी, इसमें अपन ने किया था अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव, और जो वैज्ञानिक मैक्सवेल और वोल्टेजमान थे, उन्होंने ये बात बताई कि अगर अभिक्रिया में अभिकारक अणु के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ स्थापित किया जाए तो उस ग्राफ का एक शीर्ष बिंदु प्राप्त होता है जिस पर उन अभिकारक अणुओं का अंश अधिक होता है जिनके पास में गतिज ऊर्जा होती है। फिर उन्होंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो ग्राफ का कुछ भाग दाहिनी तरफ विस्थापित हो गया। जैसे हम ग्राफ बना रहे थे तो इधर तो ग्राफ वाई एक्स पे लगा हुआ था और इधर दाहिनी तरफ विस्थापित हो गया था, जिसके कारण अगर देखा जाए तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर प्राप्त होने वाला ग्राफ और T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर प्राप्त होने वाले ग्राफ का क्षेत्रफल लगभग दुगुना था। कौन से का? T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी उन T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उन अभिकारक अणुओं की संख्या अधिक थी जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अगर अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है जिनके पास में गतिज ऊर्जा होती है, यानी अणुओं की संख्या लगभग दुगनी हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग भी लगभग दुगना हो जाता है। आज अपन पढ़ेंगे आर्यनीय समीकरण और सक्रियण ऊर्जा। आर्यनीय समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए आर्यनीय समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा। तो आर्यनीय समीकरण क्या है? यह है K बराबर AE माइनस पावर में EA अपॉन RT। यहाँ पे नोट्स में प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस नहीं लिखा, इसका मतलब भी क्या है? प्लस है। तो आप लिखो चाहे प्लस को मत लिखो। और नोट्स में इधर लिखा है वोल्टेजमान समीकरण। वोल्टेजमान समीकरण, इसी को हम वोल्टेजमान समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है आर्यनीय समीकरण और यहाँ पे ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तो आर्यनीय समीकरण और सक्रियण ऊर्जा दोनों में आपस में क्या है? ये संबंध है। अब देखिए यहाँ पे कौन क्या है? के तो क्या है? ये तो है वेग नियतांक। ए है पूर्व चर घातांकी गुणांक, या इसको आवर्ती गुणांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवर्ती गुणांक। और ई है सक्रियण ऊर्जा। आर ये है गैस स्थिरांक। इस आर का मान लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये मान लेंगे इसका। और टी क्या है यहाँ पे? ताप। और T को किस में लेंगे? केल्विन, ठीक है। यानी T को ये किस में होगा? केल्विन। क्लियर? यानी K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। K है वेग नियतांक, A है पूर्व चर घातांकी गुणांक जिसको आवर्ती गुणांक भी बोल सकते हैं, और EA सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक और T क्या है? ताप। अब देखें उपरोक्त समीकरण का लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग के बराबर एंटी लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी।
इसी को अपन यूं भी लिख सकते हैं, अगर इसको लॉग में बदले तो मैंने बताया था कि कितने से इंटू होगा, 2.303 से, तो इसी को यूं लिख सकते हैं 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसमें लॉग के को तो इधर रहने देते हैं और इस संख्या को इधर जाने देते हैं, तो यहाँ इनटू हो रही है तो इधर जाके इसका क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो जैसे ही यहाँ भाग लगेगा तो 2.303 से 2.303 कैंसिल और इधर जाके भाग हो जाएगा। तो देखिए आगे, लॉग के बराबर 2.303 से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, यानी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ेगी, फिर अपने आप कैंसिल हो गया। तो यहां तो क्या बचा केवल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 और आर टी। क्लियर? अब आगे देखिए इसको, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन टी। इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनके मध्य हमें एक ग्राफ स्थापित करना, ठीक है। लॉग के और 1 अपॉन टी के मध्य हमें एक ग्राफ स्थापित करना है। अब देखिए, इस समीकरण के आधार पे लॉग के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ। अब जो इनटू में होता है वो तो होता है ढाल, स्लोप, और उसके बाद में जो प्लस माइनस के आगे अलावा होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी अंतः खंड। तो देखिए इस ग्राफ में एक्स में तो ले रहे हैं तापमान 1 अपॉन टी और वाई एक्स में ले रहे हैं लॉग के। बोलो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ग्राफ ऊपर से प्राप्त होगा। यही होगा, अगर समानुपाती होगा तो ग्राफ नीचे से, यानी ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। अब इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ का स्लोप क्या है? ढाल। ढाल किसके बराबर होगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इसी के बराबर होगा। और जो ये भाग बच रहा है यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे अंतःखंड, इंग्लिश में होते हैं इंटरसेप्ट, अंतःखंड। और ये किसके बराबर होगा? अंतःखंड बराबर हो जाएगा लॉग ए। ये है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब आर्यनीय समीकरण में जो ये है, इसको याद रख लेना, चाहे इसको याद रख लेना, ये भी आर्यनीय समीकरण ही है, ठीक है। ये भी क्या है? आर्यनीय समीकरण ही। अब इसमें देखिए कि जब आर्यनीय समीकरण में लॉग के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ स्थापित किया जाता है तो ढाल किसके बराबर होता है? तो आंसर क्या होगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। जब आर्यनीय समीकरण में लॉग के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ स्थापित किया जाता है तो अंतःखंड किसके बराबर होता है? तो लॉग ए के बराबर। आर्यनीय समीकरण क्या है? तो आर्यनीय समीकरण बता सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? अब इस ग्राफ की लैंग्वेज देखिए कि जब आर्यनीय समीकरण में लॉग के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ स्थापित किया जाता है तो इस ग्राफ का ढाल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर होता है, ठीक है।
जिसके द्वारा ग्राफ का ढाल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा दी हुई होगी और आर का मान फिक्स है ही, ठीक है। और इस ग्राफ का अंतःखंड log a के बराबर होता है। यह है हमारा आर्हेनियस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा के साथ में इसका संबंध। एक बार पूरे को दोबारा से देख लीजिए। क्लियर? अब देखिए आगे, आगे हैं दो विभिन्न तापों पर। अगर मान लीजिए एक तो ताप हो T1 और दूसरा ताप हो T2, दो विभिन्न तापों पर माना T1 ताप पर वेग नियतांक K1 तथा T2 ताप पर वेग नियतांक K2 है, ठीक है। आप देखिए आर्हेनियस समीकरण क्या है, log k बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/2, ये है। इसी समीकरण को अपन यूं भी लिख सकते हैं कि log के बराबर, माइनस को पहले ले लें तो देखिए जैसे माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t। अब ये किसका है, प्लस का, तो क्या लिख देंगे, प्लस log a। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे T1 ताप पर, तो T1 ताप है तो T को तो क्या मानेंगे T1 और K को क्या मानेंगे K1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा log K1 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 प्लस log a। ये मान लीजिए समीकरण संख्या 1 है। और आगे देखिए T2 ताप पर, तो क्या हो जाएगा T2 ताप के ऊपर log K2 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R
इंटू 1/T2 प्लस log a। ये हो गया समीकरण संख्या 2। देख लीजिए समीकरण संख्या 1 और 2 कैसे बना है। क्लियर है। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। देखिए आगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अलग अलग पक्षों को अलग अलग घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log k2 माइनस log k1। ये तो हो गया log k2 माइनस log k1। क्लियर। अब इधर वाले पक्ष को घटाएंगे, जैसे ये है, यही समझ लेना ध्यान से, इससे ज़्यादा स्टेप नहीं बने। इसको घटाएंगे, ये माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे जैसे log a कॉमन क्या है इसमें, और इसमें भी log a। यहाँ जैसे ये माइनस का है, घटाएंगे तो इधर भी क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इससे ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, log a से log a कैंसिल, तो इसको तो अपन छोड़ देंगे, ज़्यादा लंबा पद नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इनको लिख लेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 हो गया। अब चिन्ह घटा रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और यहां भी चिन्ह किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस। बस यही ध्यान देना है इसमें। बाकी ये दोनों कैंसिल, एक प्लस का रहेगा एक माइनस का, दोनों कैंसिल है। अब देखिए यहां पे ये समझ में आ गया क्या, या बताऊं। देखिए कैसे, इसको देखें, अगर इसको वहां पे लिखूंगा तो किसका होगा, ये प्लस log a, और यहां पे देखा जाए तो ये पूरा पद माइनस का, तो ये किसका रहेगा माइनस का, तो ये प्लस का, रो माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल। अब इसको देखें तो ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस, और प्लस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1। क्लियर यहां तक। अब क्या इसमें कोई कॉमन है, क्या कॉमन है, EA अपॉन 2.303 R, यही कॉमन है इसमें। तो माइनस EA अपॉन 2.303, इसको कॉमन लेंगे तो आगे 1/T1 और 1/T2, ये दोनों बच जाएंगे, यही होगा। तो इधर देखिए पहले, तो ये क्या होगा, क्या log a माइनस log b की तरह, 2-3 बार बता चुका हूं इस चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा log k2 अपॉन k1, और इसको कॉमन लेने से पहले एक बार आप प्लस वाले पद को पहले ले आओ और माइनस वाले को बाद में ले, ठीक है। तो देखिए प्लस वाले को पहले लेके आएंगे, तो EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें आगे देखिए, या
log K2 अपॉन K1 बराबर कॉमन ले रहे हैं EA अपॉन 2.303R। यहां भी कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अपन की सुविधा ही दृष्टि से प्लस वाले को क्या ले गए, पहले लेके। अब इसको कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 1/T1 यही बचा। आगे ये तो कॉमन हो गया, -1/T2। क्लियर। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, तो देखें यहां log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 और एलसीएम क्या आया, T1 इंटू T2। यहां T1 है, T1 से T1 कैंसिल, क्या बचा T2, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या यही होगा क्या, ये लास्ट सोल्व हो चुका है और ये समीकरण हमें याद रखना है। अगर आरेनियस समीकरण में दो भिन्न भिन्न ताप दिए हुए हों, वेग नियतांक भिन्न भिन्न हो, तो समीकरण होगा log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर। देख लीजिए इसे, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन है, एक फर्तम कोटि की अभिक्रिया में ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बोल सकते हैं, दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान
सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ताप में अंतर देखो कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो वेग कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब हमारा समीकरण क्या है आर्यनीस, अब हमें ध्यान में ये रखना कि इसमें कौन सा समीकरण, दो ताप दिए हुए, दो विभिन्न ताप है, वेग नियतांक हमें दिए हुए नहीं, वो हम मान लेंगे। जैसे एक को k मान लिया तो दुगना हो रहा है, दूसरे को 2k मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा होगा log k2 अपॉन k1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, बोलो यही था। अब इसमें देखिए माना पहले तापमान देख लेते कितने दिए हुए हैं, T1 तो कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन, क्योंकि ताप को किस में लेना हमें, केल्विन। T2 बराबर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 प्लस 37, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। अब हम देखिए माना T1 ताप पर वेग नियतांक k है। अब देखिए अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, तो T1 ताप पर वेग नियतांक को हमने क्या माना है, k, तो दुगने का मतलब T2 ताप के ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ विशिष्ट अभिक्रिया की दर, तो T1 ताप पर वेग नियतांक के स्थान पे हम विशिष्ट अभिक्रिया दर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वाले T1 ताप पर वेग नियतांक k को क्या बोलते हैं, वेग नियतांक, और k क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया दर, ठीक है। वेग नियतांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया दर बताया था ना, 4 नाम होते हैं, वेग गुणांक, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं। तो इसको मान सकते हैं हम कि T1 ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर यानी वेग नियतांक, अलग मत समझना इसको, ये क्या है, वेग नियतांक, और विशिष्ट अभिक्रिया की दर k है। अब दुगनी हो रही है तो k का दुगना क्या हो जाएगा, 2k आता है। T2 ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर 2k होगी, ठीक है, या ये भी अपन क्या मान सकते हैं, 2k। अब देखिए तो ये मान समीकरण में रखेंगे, R क्या है, गैस स्थिरांक R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आगे R का मान, तो देखिए लॉग T1 जो ताप है इसके ऊपर विशिष्ट अभिक्रिया की दर, यानी विशिष्ट अभिक्रिया की दर ये किसका मान है, K1 बराबर है k, और T2 ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया की दर यानी ये मान किसका है, K2 का, और ये कितना है, 2k, क्लियर। अब देखिए log K2 का मान तो कितना है, 2k, और K1 का मान है k बराबर EA, हमें दिया हुआ नहीं, ये हमें ज्ञात करना है, यानी EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, T2 310 माइनस 300 अपॉन T1
300 इंटू T2 क्या है 310। अब यहां पहले इसको सोल्व कर लो, कितना बच गया 10 बच चुका है। तो देखिए इधर कर रहा हूं, यहां के से के कैंसिल, तो इधर क्या बचा के से के कैंसिल, क्या बचा केवल log 2। तो देखिए इधर तो बच रहा है log 2 बराबर EA इंटू 10, यही है अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ये भी आगे क्या है नीचे वाले इंटू में है, तो इंटू 300 इंटू 310। अब log 2 का मान कितना होता है 0.3010, यही होता है बराबर EA इंटू 10 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310। अब हमें क्या ज्ञात करना है EA, तो इसको वज्र गुणा कर लीजिए, वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये EA इंटू 10 बराबर 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310। तो EA बराबर इसका इसमें भाग लग जाएगा 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 310 अपॉन 10। अब इसमें कहीं से भी इस बिंदु को इस बिंदु से कैंसिल कर दो तो ये बच जाएगा, और EA का मान सोल्व करके निकाल लेना जो जूल में आ जाएगा। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा अंतर देख लीजिए इसे एक बार फिर से, ये आर्यनीय समीकरण और उसका न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ की पॉइंट पढ़ रहे हैं इसी के। देखिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है,
अतः अभिक्रिया का वेग, तो ये वेग दुगना हो जाता है, तो ये होगा 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये सूत्र याद है। अगर रासायनिक अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री, 10 का 1, ताप दो होंगे, एक तो T1 और एक दूसरा T2, अधिक बाद वाला होगा तो T2 माइनस T1, दुगना बढ़ा रहे हैं तो 2 की पावर कर देंगे। अब इसी में देखिए अगला की पॉइंट, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग तिगुना हो जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग, यहां पे हो रहा था दुगना तो 2 की पावर कर रहे थे, यहां पे तिगुना हो रहा है तो 3 की पावर कर देंगे, तो 3 पावर T2 माइनस T1, ताप कितना बढ़ा रहे हैं, 10। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, यदि ताप को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में ये काम में आएंगे, इसलिए 2 की पॉइंट लिखवाएंगे। देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो वेग कितना हो रहा है, दुगना, तो फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा नीचे वाला, ऊपर वाला लगेगा, यानी अभिक्रिया वेग बराबर 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, ठीक है। अब T1 तो कितना है, 40 डिग्री, T2 कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनको केल्विन में बदल के घटाएंगे तो भी यही आएगा, जैसे इसको केल्विन में बदल के और फिर दोनों को आपस में घटाएंगे तो अंतर तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको इसी में रहने दो। तो देखिए 2 की पावर T2 80 माइनस 40 बटावा 10, तो 2 की पावर 80 में से 40 गए, कितनी होती, 40, तो 40 बटावा 10, 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ गया, 16 गुना। ये आंसर क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में यह कर दिया जाए
कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है अभिक्रिया का वेग तिगुना हो जाता है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने ताप को जैसे बढ़ा के कर दिया 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखना, तो यहां कितना हो गया 60, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 के स्थान पे क्या होगा 3, यहां कितना हो जाएगा 3, यहां भी 3, यहां 60, 60 में से 40 कितने हो जाए 20, यानी 20/10, तो 3 की पावर कितनी रही 2, यानी ये हो जाएगा 3 × 3, 3 तिया 9, अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ गया 9 गुना। क्लियर? यानी तापमान में दुगुना बता रहा है या तिगुना, ये हमें देखना है। दुगुना बता रहा है तो ये फॉर्मूला, और तिगुना बता रहा है तो ये फॉर्मूला, दोनों तापों को आपस में घटा देंगे और अभिक्रिया का वेग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इस आज की क्लास में हमने पढ़ा आर्यनीय समीकरण और सक्रियण ऊर्जा, और 2 विभिन्न तापों के ऊपर आर्यनीय समीकरण किस प्रकार से संबंधित है, आर्यनीय समीकरण का ग्राफ, और इसके बाद में आर्यनीय समीकरण के ऊपर एक न्यूमेरिकल, और लास्ट में हमने कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगुना बढ़ रहा है या फिर तिगुना बढ़ रहा है, इसके आधार पे एक न्यूमेरिकल। ठीक है।